जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्वित आरम एंटरटेनमेंट। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, जुकाम हो रखा है। और जैसा कि आप सभी को पता है आज है होली अष्टमी, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली अष्टमी। और पूजा शुरू हो गई है, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये देखिए कुछ भी इस तरीके की मैंने तैयारी करी है। ये मेरा बायना है और बस अब कथा करेंगे, कथा की तैयारी हो रही है। तो चलिए आइए कथा कर लेते हैं, फिर माता रानी की पूजा कर लेते हैं। आपने बोला मैंने फोन लेकर मेरा। गर्वित इधर आओ, नीचे आओ। मेरे लग गया चावल। मैं तो देख रही हूँ कैसे बढ़िया नहीं लगा। गणपति महाराज की जय। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया, तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रख। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी, तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई, तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींट जमीन पर पड़ गई। जब तेरी बहू मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना, और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसी सबको दे। जय गणपति महाराज की जय। अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बादी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मादा थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया, जिससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि मैंने अगर
सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद इसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देंगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुराही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन सवेरे मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी की कुंड पर ककरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, तो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस स्याहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए।
जय हो वही माता की, जय हो वही माता की। ले मेरी वीडियो बनाइए, पकड़ और ढंग से बनाइए, तमीज से। इधर आ जा। तो ये देखिए दोस्तों, पूजा हमारी हो चुकी है। तो दोस्तों कथा तो मैंने सुन ली है। अब शाम को जो है शाम को भोग लगेगा माता रानी का, हलवे पूड़ी इसका और जो भी सामान बनता है मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भी भोग के लिए माता रानी के लिए बनेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। सब्जी बना रही हूँ, सतमेल सब्जी। इसमें 7 तरह की सब्जियाँ मिक्स हैं और हमारे यहाँ पे इसी से ही भोग लगता है माता रानी को। 7 तरह की सब्जी मिक्स होती है इसमें, और हलवा पूड़ी और बाकी सब चीज़ें जो भी है मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार की थाली होती है और ये सब भोग लगता है हमारे यहाँ पे। सतमेल सब्जी, नमकीन पकोड़े, मीठे पकोड़े, हलवा पूड़ी और सिंगाड़े। और अब इससे माता रानी को भोग लगेगा। फिर उसके बाद तारों को अर्घ देने के बाद ही मैं जल ग्रहण कर पाऊंगी। तो चलिए माता रानी को भोग लगा देते हैं। इधर तो छानवी की वीडियो बना रहा है, की वीडियो बना रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अबे आज केड़ी वीडियो तुम लोग मानते ही नहीं हो, क्या करें। अरे मम्मी दा छूट रही लेना, पूजा का दूध लेना है। हो गया, दब के बहुत डरा लो। बंद करिए बेटा। फिर ये दिया है टेबल पर पड़ा हुआ दिया। हाँ, उसको छोड़ दो। आती आ रहा ना, कोई नहीं लाया ना। मम्मा ये आता आपका मुंह लेते आ रहा है। अबे मुंह करता है। अरे पूजा तू उतर नहीं आ रहा पागल। अबे पूजा कैसे कर रही थी मम्मा? चलो लाओ बस, छोड़ो छोड़ो। मम्मा इतना माता तो ये सारा बहुत लगता है।
चलो उठ जाओ। तो दोस्तों व्रत खुल चुका है, तारों को अर्घ दे दिया मैंने और बच्चों ने मेरा जो है व्रत खुलवाया है अपने हाथों से पानी पिला के। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।